हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। न्यू बिगनिंग सिटीज़ एंड स्टेट क्लास 7 सोशल साइंस लेसन 4। सबसे पहले ये है कौटिल्य के अनुसार आदर्श राज्य कैसा होना चाहिए। हड़प्पा सभ्यता कैसी थी, ठीक है। और उसके बाद हड़प्पा सभ्यता के बाद क्या क्या हुआ देखते हैं इस पिक्चर में, ठीक है। जनपद, महाजनपद, और उसके बाद एम्पायर बने, जैसे मगध, मौर्य, गुप्त एम्पायर इसके बाद ही बने। फिर पतन कैसे हुआ था हड़प्पा सभ्यता का, उसकी पिक्चर है। उसके कुछ नोट्स हैं इसमें, आप देख सकते हैं। ये मैंने पहले ही बता दिया सिंधु घाटी के बाद क्या क्या हुआ था, ठीक है। और उसके बाद आते हैं जब द्वितीय नगरीकरण होने लगा था तो क्यों हुआ था, कहाँ हुआ था, कैसे हुआ था, ये उसकी पिक्चर है। आप इसमें से स्क्रीनशॉट लेकर देख सकते हैं, समझ सकते हैं और पिछले वीडियोस में देख सकते हैं। फिर आता है जनपद और महाजनपद, कि जनपद क्या था और महाजनपद क्या था। जनपद एक छोटे क्षेत्र थे और जनपद की जो क्षेत्र थे उनसे मिलकर महाजनपद बना। फिर आ जाते हैं 16 महाजनपद, इसकी एक ट्रिक है, आप ट्रिक से याद कर सकते हैं। फिर आता है महाजनपद का 16 राज्यों का एक नक्शा, ठीक है। आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर। और इसको याद करने के लिए आप क्या करेंगे, ट्रिक और नक्शे के साथ पढ़ेंगे 5 बार। फिर उसके जो राज्य थे उनकी राजधानी थी। इसमें जो राजधानियों के नाम थे ना, कुछ थोड़े से चेंज हो सकते हैं। जैसे सुक्ति का है तो वहाँ पर मति सुक्ति है, ऐसे। महाजनपद नहीं है यहाँ पर, ये जनपद है, गलती से महाजनपद लिखा गया है, इसको आप ठीक कर सकते हैं। जनपद के बारे में बात हो रही है इस पिक्चर में। फिर आता है ये भी जनपद के बारे में बात हो रही है, ठीक है। आगे चलते हैं। ये सभा और सम्मति है, जो कि वैदिक काल से ये शब्द जुड़े आ रहे हैं हमारी संस्कृति में, ठीक है। राजा कैसे था, किस तरीके से शासन करता जनपद में। फिर आता है महाजनपद, ये महाजनपद का है। महाजनपद में 2 तरीके से शासन प्रणाली थी, जो राजतंत्र था और गणतंत्र था, यानी डेमोक्रेसी थी। और इसके अंदर राजतंत्र में क्या था, राजा का बेटा राजा बनता था, हेरिडेटरी पोजीशन हुआ करती थी। राजा के कार्य है कर लेना, कानून व्यवस्था करना, राजधानी के चारों ओर किले बंदे युद्ध के लिए। फिर आता है मगध, कौशल, अवंती जैसे राज्यों में क्या था, राजतंत्र था। आप इसको बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश याद करना। वज्जी और मल में क्या था, संघ और गणतंत्र थे, यानी डेमोक्रेटिक स्टेट थे ये हमारे, ठीक है। आगे चलते हैं हम। फिर आ जाते हैं समूह। जब सभ्यता का जन्म हुआ तो कैसे कैसे समूह बने और ये समूह एक दूसरे के साथ कैसे मिले हुए थे। मैंने एक आपको उदाहरण दे रखा है। फिर बने वर्ण व्यवस्था। वर्ण व्यवस्था 4 प्रकार की थी, जो कि आप पहले से ही आपको पता होगा। वर्ण व्यवस्था जैसे, उसके बाद वर्ण व्यवस्था के अंदर बनी जाति। जाति क्या थी, एक प्रोफेशन था जो पीढ़ी दर पीढ़ी चलता था, लेकिन उस समय यह जो प्रोफेशन धीरे धीरे लचीला था और बाद में ये रिजिड हो गया। फिर आए अन्य भागों में विकास कैसे हुआ, किस तरीके से संचार के साधन बने, उत्तर पथ और दक्षिण पथ। दक्षिण पथ बहुमूल्य रत्न, स्वर्ण, मसालों से बहुत ज़्यादा भरपूर था, तो इन्होंने व्यापार कैसे करा बाहर के देशों के साथ, मध्य एशिया, दक्षिण पूर्वी एशिया। अन्य व्यापारिक मार्ग, बंदरगाहें, बंदरगाहों से एक केंद्र बन गया था। और उसके बाद क्या हुआ, धीरे धीरे महाजनपद का भी समाप्त हो गया। थैंक